Hello students, today we are going to study about the transmission of traits from one generation to the next. हमने पढ़ा था मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में क्लियरली उन्होंने ये बताया था कि किस तरह से ट्रेड्स पेरेंट्स से ऑप्शन में जाते हैं और उसके बारे में ट्रेड्स की इनहेरिटेंस के बारे में और भी ने भी स्टडी किया। उसके बारे में तो आपके पास सिलेबस पे नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट दूंगा कि जो ट्रेड्स हैं वो कैसे ट्रांसमिट कैसे होते हैं। ठीक है, इसमें आपने ये देखना है कि सबसे पहले ट्रेड्स जो है, मैंने आपको ये बताया था ट्रेड्स जो है एक्वायर्ड ट्रेड्स भी हो सकते हैं, इनहेरिटेड ट्रेड्स भी हो सकते हैं। तो एक्वायर्ड ट्रेड्स और इनहेरिटेड ट्रेड्स देयर आर टू काइंड्स ऑफ ट्रेड्स। लेकिन कौन से ट्रेड्स जो है वो इनहेरिट होंगे, सबसे पहले क्वेश्चन ये है। ट्रेड्स एक्वायर्ड ट्रेड्स जो है वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट नहीं होते। एक्वायर्ड ट्रेड्स वो ट्रेड्स होते हैं जो हमें बर्थ के बाद आते हैं। ठीक है, सपोज मैंने अपने लाइफ में कोई स्किल सीखा तो वो स्किल मेरे नेक्स्ट बच्चे में ट्रांसमिट नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा जो है अपना जो बर्थ के बाद में जो है मैंने अपनी, जैसे सपोज मैं बताऊंगा मैं बॉलर हूँ, बॉलिंग करना सीखी है मैंने, तो इस तरह से मैंने इसमें हार्ड वर्क किया होगा एंड दैट ट्रेड मे नॉट ट्रांसमिट इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। बट ऐसे ट्रेड्स जो हमें क्या होता है, जो जर्मिनल वेरिएशंस लाते हैं, जो हमारे जेनेटिक मेकअप में चेंजेस लाते हैं, वैसे ट्रेड्स जो है वो ट्रांसमिट हो जाते हैं। अब ट्रांसमिट कैसे होते हैं ट्रेड्स, आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले जो ट्रेड्स है वो कौन एक्सप्रेस कराता है, जीन्स कराते हैं। ठीक है, जीन्स किस पे होते हैं, क्रोमोसोम में होते हैं। ठीक, क्रोमोसोम कहाँ होता है, गैमेट्स के अंदर। और गैमेट्स कहाँ होते हैं, जो गैमेट्स कौन कौन से होते हैं, स्पर्म एंड ओवम। ये स्पर्म एंड ओवम कहाँ पे होते हैं, इनको हम बोलते हैं सेक्स सेल्स भी बोलते हैं। ये प्रिपेयर कहाँ पे होते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम में। जर्मिनल एपिथेलियम में जो है ये बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब जो जीन्स जो हैं, जो स्पर्म में प्रेजेंट होते हैं या ओवम में प्रेजेंट होते हैं, वही इन स्पर्म और ये जो है स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन होती है तो यहाँ पे बनता है जाइगोट। क्या बनता है? अब इस स्पर्म के अंदर क्या था, ये जीन्स थे जो मेल पेरेंट को जो है रिप्रेजेंट करेंगे, और इस ओवम के अंदर भी जीन्स हैं जो फीमेल पेरेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। ये जीन कंबाइन होंगे, ठीक है, ये एक्सप्रेस करेंगे और यहाँ पे जो है जाइगोट के अंदर, जाइगोट से के बाद में क्या बनेगा, बेबी बनेगा। ठीक है, अब देखिए सपोज ये बेबी बना, इस बेबी में ये जो जाइगोट था ये एक सिंगल सेल है, ना इसमें बाल है कहीं, ना हड्डियां हैं, ना आंखें हैं, ना टांगे हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन अल्टीमेटली जो है सारा का सारा जो है इसी से ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब जो बेबी बना तो वो उसका जो ट्रेड्स है, उसके जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, वो विद रिस्पेक्ट टू किसके बनेगा, पेरेंट्स के। जैसा पेरेंट्स होंगे वैसा ही आगे जो है बच्चा भी होगा। जैसे ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग का बच्चा भी ह्यूमन बीइंग जैसा ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो ट्रेड्स हैं वो कैसे एक्सप्रेस या ट्रांसमिट कैसे होते हैं, आपने बोलना है ट्रेड्स इन द ह्यूमन बीइंग आर ट्रांसमिटेड थ्रू ट्रेड्स इन ऑर्गेनिजम्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू gametes. The gametes contain
contain genes which contains information in coding form, ठीक है, and these informations are carried by gametes and expressed in एम्ब्रियो। क्या होती है इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस इन एम्ब्रियो या जाइगोट में करते हैं, ठीक है। हम लिखे द जीन्स have codes which helps to arrange the sequence of amino acids which ultimately form proteins, ठीक है। So the proteins formed is an expression of the trait। जब प्रोटीन्स बन जाएगी तो जो प्रोटीन्स बनेगी जिस ट्रेट, जैसा ट्रेट का जीन्स पेरेंट में था उसी ट्रेट की जो प्रोटीन्स बनेगी, और प्रोटीन्स बनने के बाद उसकी शक्ल जो है वो शेप जो है वो बनेगी। इस तरह से हम बोलते हैं जो ट्रेट्स है वो इस तरह से ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। तो आपको कोई बोलेगा ट्रेट्स ट्रांसमिट कैसे होते हैं, आपने बोला ट्रेट्स जो ट्रांसमिट गैमेट्स के जरिए होते हैं, क्योंकि गैमेट्स में इंफॉर्मेशन होती है, उसके बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट का आगे जो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो में ट्रेट्स की एक्सप्रेशन होती है, लेकिन गैमेट्स ही जो मेल और फीमेल पेरेंट्स से लेके जाते हैं इंफॉर्मेशंस और वहाँ पे जाके एक्सप्रेस करते हैं, और प्रोजेनीज में जो नया बच्चा बनता है उसके अंदर जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें बताऊँगा हाउ जीन्स गेट एक्सप्रेस्ड, या लिखूंगा एक्सप्रेस जीन एक्सप्रेशन लिखूंगा मैं, जीन एक्सप्रेशन, हाउ जीन्स एक्सप्रेस्ड इन न्यू इंडिविजुअल में कैसे जीन्स एक्सप्रेस करते हैं। आप ये बताओगे कि जीन्स क्या होते हैं। जीन्स इज ए पार्ट ऑफ डीएनए। डीएनए का क्या होता है पार्ट, या तो डीएनए का सेगमेंट में जिसमें कोडिंग्स होती हैं वो इकट्ठा मिलकर क्या बनाता है जीन्स। तो जीन एक्चुअली क्या है, जीन जो है स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर ए प्रोटीन, जो प्रोटीन के लिए कोड्स रखती है उसको हम जीन्स बोलते हैं। मतलब जीन जो है इज द बेसिक या फंडामेंटल यूनिट ऑफ डीएनए विच कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। तो जीन जो है, जो स्ट्रक्चरल जीन होता है उसको सिस्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन। इट इज अ स्ट्रक्चरल जीन। एंड हम बोलते हैं म्यूटॉन बोलते हैं। म्यूटॉन इज द स्मॉलेस्ट जीन विच कैन अंडरगो म्यूटेशन, ठीक है। और रेकॉन RECON, रेकॉन इज द स्मॉलेस्ट जीन विच कैन अंडरगो रिकॉम्बिनेशन। सो ये सारे के सारे तीन के तीन, दिस इज द स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन का मतलब क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट जीन विच कैन फॉर्म ए प्रोटीन मॉलिक्यूल। जब एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना सकेगा उस जीन को हम क्या बोलेंगे? सिस्ट्रॉन। और इसी तरह से जीन जो है किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, आपने ये बताना है कि सपोज हमारे पास बहुत बड़ा जो है यहाँ पे डबल हेलिक्स डीएनए है। इस डीएनए के यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ सीक्वेंसेस हैं। ये जो है सीक्वेंसेस हैं, सीक्वेंसेस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। ये सीक्वेंसेस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस है। क्या है, अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे जो है
These are the sequences. What type of sequences will be there? A C T G G C C A T C G C C whatever will be. मगर यही चार होंगे, A C T और G, यही चार जो है नाइट्रोजनस बेसिस होंगे। A का मतलब एडेनिन, C का मतलब साइटोसिन, T का मतलब थायमिन, G का मतलब ग्वानिन। अब देखिए यहाँ पे इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ये अल्फ़ाबेटिकली जो है अरेंजमेंट जो है, ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंजमेंट जो है वो मैटर करेगा। ये बाद में क्या बनाएगा? मैसेंजर आरएनए बनाएगा। मैसेंजर आरएनए पे इसका जब मैसेंजर आरएनए बनेगा तो यहाँ पे सिर्फ वही होगा सिर्फ, लेकिन जो जहाँ पे टी होगा वहाँ पे यू लगना है। ए के अपोजिट टी लगना था, वहाँ पे यू लगेगा। सी के अपोजिट जी लगेगा, टी के अपोजिट ए लगेगा, जी के अपोजिट सी, सी समझ रहे हो, सी के अपोजिट जी और सी के अपोजिट जी, और ए के अपोजिट लगेगा यू, यू टी के अपोजिट ए, सी के अपोजिट जी, सी जी जी सी। ये जो है हमारे पास मैसेंजर आरएनए बना। अब यहाँ पे इन तीन को हम बोलेंगे कोडान। क्या बोलेंगे? कोडान बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो कोडान है ये क्या करेंगे कि जो टीआरएनए होता है, ठीक है, हम इसको टीआरएनए बोलेंगे। यहाँ पे टीआरएनए को एंटी कोडान्स होते हैं। यहाँ पे प्रोटीन का मॉलिक्यूल जो बाइंड होगा, ठीक है, ये समझो ये अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। इसके यहाँ पे एंटी कोडन होंगे। जैसे यू है, यू का अपोजिट क्या होगा? ए। जी का अपोजिट क्या होगा? सी। ए का अपोजिट क्या होगा? यू। ए सी यू ऐसा एंटी कोडन होगा। जब ये यहाँ पे जाएगा तो इसके साथ बाइंड होगा। तो मैं बताऊंगा जो ट्रांसफर आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ से जाके इस मैसेंजर आरएनए को राइबोसोम के साथ जब अटैच होता है तो वहाँ पे राइबोसोम के साथ ये अमाइनो एसिड लेके चला जाता है और इसका मतलब अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंसेस बनती हैं। फिर जब अमाइनो एसिड की सीक्वेंसेस बनेगी वो किस पर डिपेंड करेंगी कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट कैसे हैं, यहाँ पे कैसे, ये जो है 3 अल्फ़ाबेट कैसे हैं। इनको 3 अल्फ़ाबेट को क्या बोलेंगे? कोडान। कोडान जो ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से ये डिटरमाइन करेगा कि कौन सा अमाइनो एसिड पहले आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा। इसी तरह से अमाइनो एसिड्स की एक लंबी सी चेन बन जाती है। इसको हम बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। अब पॉलीपेप्टाइड चेन बने तो समझो प्रोटीन बन जाएगी। तो इस तरह से जब प्रोटीन बन जाएगी तो प्रोटीन हमारी बॉडी में, समझो प्रोटीन का बनने का मतलब होगा जीन एक्सप्रेशन। तो जीन एक्सप्रेशन को इन नटशेल में यही बताऊंगा कि जो हमारी बॉडी का कोई भी एंजाइम है, कोई हार्मोन है, कोई भी हमारी बॉडी का मसल्स की प्रोटीन है या हमारी बॉडी का कोई मटेरियल जो बनता है, वो सारा का सारा मटेरियल डिपेंड करेगा कि वो जीन्स पेरेंट्स से कैसे आए थे। ये जीन जो है आपको पता है हमारे गैमेट्स में होते हैं, और जो जाइगोट होता है वहाँ पे जो जाइगोट के अंदर जो जीन्स होते हैं वो एक मेल का होता है, एक फीमेल पेरेंट का होता है। जो दोनों के दोनों जीन्स होते हैं ये पेयर में होते हैं। इसलिए हमारे बॉडी में जो भी किसी भी एक चीज़ को ट्रेड को एक्सप्रेस करने के लिए 2 जीन्स आए हुए हैं, एक मेल का आया हुआ है और एक फीमेल का आया हुआ है। उन 2 जीन्स में से एक डोमिनेट हो सकता है, एक रिसेसिव हो सकता है, या तो वो दोनों के दोनों डोमिनेट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो दोनों के दोनों रिसेसिव भी हो सकते हैं। इसीलिए हम ये बताते हैं कि द जीन्स विच आर प्रेजेंट इन आवर सेल्स मे बी डोमिनेट और रिसेसिव, कोडोमिनेंट्स, इनकम्प्लीट डोमिनेंट्स, जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ पे हो सकती हैं। लेकिन जो जीन्स हैं वो हमारे सेल के अंदर होते हैं और उनके रिकम्बिनेशन, उनके जो रिएक्शन की वजह से कौन जीन्स लिंकेज दिखाता है, कौन जीन्स नहीं दिखाता है, कौन जीन्स प्रोहिबिटरी जीन्स होते हैं, कौन जीन्स लिथल जीन्स होते हैं, वो सारे के सारे किस्म के जीन्स जो हैं आपस में इंटरेक्शंस करते हैं। इंटरेक्शंस के बाद फाइनली वो क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। प्रोटीन किससे बनती है? अमाइनो एसिड्स की बनती है। अमाइनो एसिड जुड़ेंगे कैसे वो डिपेंड करेगा मैसेंजर आरएनए कैसा बना। मैसेंजर आरएनए कैसा बना डिपेंड करेगा कि उसका जीन कैसा था। उसका जीन कैसा था वो डिपेंड करेगा कि क्रोमोसोम के अंदर वो जो डीएनए है उसमें नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंसेस कैसी थी।
तो सिमिलरली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उन क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं, और जीन जो है हमारी बॉडी में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है स्पर्म के जरिए बच्चे में जाते हैं। फीमेल से भी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है उनको कंप्लीट हैप्लॉइड सेट को जीनोम बोलते हैं, वो भी वहाँ से ट्रांसमिट होकर फीमेल जो है पेरेंट्स का एग बनता है और वो जाइगोट बनता है, और वहाँ पे जो जीन्स हैं वो पेयर में होमोलोगस पेयरिंग होती है। फिर उसके बाद जीन्स क्या करते हैं, वो जब एक्सप्रेस करना होगा, एक्सप्रेस करते हैं कैसे, अपना मैसेंजर आरएनए निकालेंगे और मैसेंजर आरएनए प्रोटीन बनाएगा, और वो प्रोटीन जो है हमारी बॉडी का बिल्डिंग मटेरियल बनेगा। अब इसके बाद दूसरी बात क्या कि जो जीन्स होते हैं हमारे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, आपको पता है। इस न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है, इन्हीं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर डीएनए के पैकेट्स होते हैं, डीएनए होता है। और यहाँ पे जो डीएनए होता है ये ऐसा होगा, और मैं आपको ये बताऊँ यहाँ पे डीएनए में कुछ ही जीन जो है एक्टिव होते हैं, स्विच ऑन होते हैं, बाकी के बाकी सारे के सारे जीन स्विच ऑफ होते हैं। इसलिए वही जीन एक्सप्रेस करता है जो स्विच्ड ऑन जीन होगा। स्विच्ड ऑन जीन का मतलब क्या होता है, वहाँ पे उस सेल में ऑन कैसे होता है, वहाँ पे रिप्रेसर होते हैं, प्रमोटर होते हैं जो है, इसी तरह से जो है ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। लेकिन आपको मैं एक सिंपल से एग्जांपल से ये बता दूं कि जो जीन स्विच ऑन और स्विच ऑफ का क्या कंसेप्ट है। सपोज आप बताओगे, आप अपने बॉडी का कोई भी सेल निकाल दोगे, उसमें हर एक सेल में सेम डीएनए होगा, क्योंकि आपकी की पूरी बॉडी एक जाइगोट से बनी हुई है, और एक जाइगोट का जो डीएनए था वो हमें पेरेंट्स से रिसीव हुआ था। उस एक सेल से पूरी बॉडी बन गई, माइटोसिस से बनी, और इसीलिए हमारे हर एक बॉडी का जो डीएनए है वो बिल्कुल एक जैसा ही होगा और बिल्कुल 100% सेम होगा। अब देखिए, इसका मतलब अगर डीएनए एक जैसा ही है तो हमारे सैलिवरी ग्लैंड में जो डीएनए है वो भी एक जैसा ही होगा, हमारे हाथ की पाम पे जो डीएनए होगा वो भी जो है वैसा ही होगा। लेकिन सैलिवरी ग्लैंड में सलाइवा निकल रहा है, यहाँ पे सलाइवा निकल नहीं रहा है। इसी तरह से मैं आपको बताऊँ, लिवर में देखा जाएगा, लिवर के सेल्स बाइल सिक्रेट करते हैं, लेकिन हाथ में बाइल सिक्रेट नहीं हो रहा है, ना ही सलाइवरी ग्लैंड में बाइल सिक्रेट हो रहा है। इसका मतलब जो बाइल बनाने वाला जीन था यहाँ पर भी है, इस डीएनए के अंदर भी, लेकिन यहाँ पे वो फंक्शनल नहीं है, वो स्विच्ड ऑफ जीन है, उसको वो एक्टिव नहीं है। इसी तरह से सलाइवरी ग्लैंड में भी बाइल बनाने वाला जीन स्विच ऑफ है, लेकिन सलाइवा बनाने वाला वहाँ पे स्विच ऑन है। इसी तरह से स्टोमक में कोई पैक्सिन निकलता है, इसका मतलब वो वाला जीन ऑन है, हाथ में वो जीन ऑफ है। इसलिए एक जीन अगर एक सेल में ऑन है तो दूसरी जगह के सेल में वो ऑफ हो सकता है, इसीलिए कि वहाँ पे एक ही तरह का जो, इसलिए जब एक ही सारे के सारे सेल एक ही तरह का जो फंक्शन करते हैं, इसका मतलब उन सभी सेल में एक ही तरह के जीन्स एक्टिव हैं। और अगर वो सारे के सारे जो एक ही सेल में एक ही तरह के जीन्स एक्टिव हैं, उन सभी सेल्स को इकट्ठा मिलकर हम टिश्यूज बोलते हैं। तो टिश्यूज जो है, इट इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग ए कॉमन फंक्शन। इसी तरह से जो जीन्स हैं वो हमारे हर एक बॉडी के पार्ट्स में जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग एक्सप्रेशन करते हैं। लेकिन एक्सप्रेस कैसे करते हैं? बाय फॉर्मिंग प्रोटीन्स विच हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड डिफरेंट नेचर्स। इस तरह से जो है हमारा ये सारा का सारा जो जीन एक्सप्रेशन कैसे होती है, इस तरह से हमारे ट्रेड्स कैसे इनहेरिट होते हैं। ठीक है, नाउ लास्ट में जेनेटिक्स का एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसके बारे में मैं आपको 5 मिनट में बता देता हूँ। इसके बारे में है कि डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में हम सेक्स को डिटरमाइन कैसे करते हैं? सेक्स को डिटरमाइन करने का मतलब क्या होता है कि जो न्यू ऑफस्प्रिंग जो बनने जा रहा है, ऑफस्प्रिंग जो है जो बनने जा रहा है, वेदर मेल है या फीमेल है, इसको हम सेक्स कहते हैं। सेक्स का जानने का मतलब क्या होता है कि बच्चा जो पैदा होने जा रहा है, क्या उसका जो वो मेल होगा या फीमेल होगा। दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स।
तो ये जो सारा का सारा सिस्टम हम जान सकते हैं कब? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन वी कैन डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओनली। फर्टिलाइजेशन के पहले हम नहीं पता कर सकते। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखिए मेल जो होता है, मेल क्या रिलीज करता है? स्पर्म। और फीमेल जो है वो क्या रिलीज करती है? एग। ठीक है, एग रिलीज करती है। तो स्पर्म जो है ना, स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं। 23 पेयर्स में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। और एग में भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, जब स्पर्म में 23 होते हैं, एग में भी 23 होते हैं, तो ये 23 होते कैसे हैं? जैसे सपोज इसमें से आपको ये मैं बताऊं, 22 जो है ऑटोसोम्स होते हैं और 1 जो है वो एलोसोम होता है, या इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सेम यहाँ पे 22 ऑटोसोम्स होते हैं और 1 होता है सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम्स का मतलब क्या है? ऑटोसोम्स का मतलब है हमारी बॉडी में जो भी पार्ट्स हैं, जैसे हाथ हो गया, उंगलियां हो गई, आंखें हो गई, नाक हो गया, बाल हो गए, टांगे हो गई, बाजू हो गया, पेट हो गया, एंजाइम्स हो गया, स्टोमिक, ये सारी चीज़ें जो है ये ऑटोसोम्स से ही बनती है। ठीक है, लेकिन जो एलोसोम है ये हम इसको सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। इस क्रोमोसोम के ऊपर कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास हमें मेल या फीमेल बनवाते हैं, तो इसीलिए इनको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर इस ये जो क्रोमोसोम होता है 23rd जो क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है कि मेल में थोड़ा अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। तो मेल में जो मैं बताऊंगा इस तरह से होता है और फीमेल में जो है वो इस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम एक्स क्रोमोसोम कहते हैं और इसको हम बोलते हैं वाई क्रोमोसोम। ठीक है, तो मेल का क्रोमोसोम और फीमेल का क्रोमोसोम जो 23rd है वो एक जैसे नहीं है, और ये एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम होता है, एक मेटासेंट्रिक होता है। इसमें ये देखोगे कि जो वाई क्रोमोसोम है इसके यहाँ पे जो छोटी सी आर्म है, यहाँ पे मेल डिटरमाइनिंग फैक्टर्स होते हैं जिससे मेल बनेगा। मेल बनता कैसे है, उसकी जो फॉर्मेशन होती है, डेवलपमेंट होती है, वो कैसे होती है, वो इस जीन्स के ऊपर ही डिपेंड है। क्योंकि ये जीन्स क्या बनाएंगे, हमारे जो बच्चा होगा उसके टेस्टिस बनाएंगे, टेस्टिस के अंदर जो ग्लैंड्स होंगे वो बाद में टेस्टोस्टेरोन निकालेंगे, उस टेस्टोस्टेरोन से मेलनेस आती है। मेलनेस का मतलब होता है मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है उसको दाढ़ी आएगी, मेल का जैसा दिखेगा। और इसी तरह से जो एक्स क्रोमोसोम है, इस एक्स क्रोमोसोम पे कुछ जीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, ओवरीज बनाती है, और ओवरीज जो है एक ग्लैंड से, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, उसके अंदर जो एस्ट्रोजन बनता है, उस एस्ट्रोजन से फीमेल बॉडी बनती है, फीमेलनेस आती है। फीमेलनेस का मतलब क्या हुआ, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है या फीमेल सेक्सुअल पार्ट्स हैं वो इस जीन्स की वजह से बनते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे मैं बताऊँगा कि जैसे जब हमें ये पता होगा कि जो हमारे जो यहाँ पे जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म का जो 23rd क्रोमोसोम है वो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि मेल में 2 तरह के सेक्स क्रोमोसोम है, वाई टाइप भी है और एक्स क्रोमोसोम भी है, लेकिन फीमेल में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही होते हैं। तो आपको यहाँ से पता लग गया कि यहाँ से अगर हम देखेंगे कि ये मैं इस तरह से आपको बताऊंगा करके कि किस तरह से डिटर्मिनेशन होती है सेक्स की। यहाँ पे आपको सिंपल से बताओगे कि ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल, इनके बीच में क्रॉस हुआ, ये इनका फिनोटाइप है। फिनोटाइप का मतलब होता है वो दिखते क्या हैं। जीनोटाइप का मतलब होता है कि उनके जीन्स कैसे हैं। तो मैं इसको लूँगा, इसको ह्यूमन बीइंग में 44 प्लस एक्स और वाई होता है, और इसमें 44 प्लस एक्स और एक्स, दोनों के दोनों एक्स होते हैं। ठीक है,
जब गैमेटोजेनेसिस होती है तो इसमें क्या होता है, हाफ हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ। तो 44 में से हाफ क्या होगा 22, और इसमें से x आ जाएगा और 22 प्लस इधर y आ जाएगा। तो ये दो तरह के जो है स्पर्म जो है वो गैमेटोजेनेसिस के बाद बन सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी गैमेटोजेनेसिस होगी तो 22 प्लस इसमें से ये आ जाएगा तो x हो गया, और यहाँ पे भी 22 प्लस ये वाला x आएगा तो ये भी x हो गया। तो एग में दोनों के दोनों एग में x क्रोमोसोम होता है, ठीक है। इसलिए जब देखिए यहाँ पे कि अगर हम इसको इस तरह से एक फर्टिलाइजेशन का काई स्क्वायर डायग्राम में शो करेंगे, ठीक है, मेल फीमेल, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, देखो 22 प्लस x है, 22 प्लस y है, इधर क्या है 22 प्लस x, इधर भी क्या है 22 प्लस x, ठीक है। इसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो ये जनरेशन आएगी तो हम बोलेंगे F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में देगा 22 और 22 कितने हो गए 44, x और x हो गया xx, 22 और 22 कितना हो गया 44, x और y हो गया xy, 22 और 22 हो गया 44, x और x हो गया xx, 22 एंड 22 44 प्लस x और y हो गया xy। अब देखिए यहाँ पे y जहाँ पे होगा तो वो होगा मेल, क्या होगा, ठीक है, मेल लोग होगा या बॉय बोलेंगे हम इसको, ठीक है। और ये भी बॉय होगा, ये क्या होगी गर्ल। तो 50% चांस होते हैं लड़की का बनने का और 50% चांस क्या होता है वाई का बनने का, क्योंकि वाई जो है वाई क्रोमोसोम इज डोमिनेंट क्रोमोसोम, एंड जब वाई क्रोमोसोम होगा तो फिर एक्स क्रोमोसोम एक्सप्रेस नहीं करेगा। इसलिए हमें जो है आपने ये बोलना है कि हाउ द सेक्स ऑफ एन ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग। आपने सिंपल सी बात बोलनी है कि देखिए मेल में दो तरह के स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, एक होता है एक्स टाइप का स्पर्म और एक होता है वाई टाइप का स्पर्म। आपने बोलना है कि वाई टाइप का स्पर्म जो है वो डोमिनेंट है, ठीक है, और वाई डोमिनेंट जीन होने के कारण जब एक्स के साथ अगर ये फर्टिलाइज करता है तब बच्चा होगा। अब देखिए दो स्पर्म है, एक एक्स वाला और एक वाई वाला, तो हमें ये पता लग जाएगा कि कौन से स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज किया है, क्या एक्स वाले ने किया क्या वाई वाले ने किया। अगर वाई वाला क्रोमोसोम वाई वाला स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है तो लड़का होगा, अगर एक्स वाला स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है तो लड़की होगी। तो लड़की होने और ना होने से हमें कैसे पता चलता है कि कौन से स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज किया। अगर वाई वाले ने किया होगा तो वाई होगा, अगर वाई वाले ने नहीं किया एक्स वाले ने किया तो लड़की होगी। इसी तरह से हम सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। आपने ये बताना है ह्यूमन बीइंग में जो मेल है हेटेरोगैमेटिक है। हेटेरोगैमेटिक का मतलब क्या होता है 50% जो स्पर्म है उसके एक्स वाले होते हैं, 50% वाई वाले होते हैं, और ये डिपेंड करेगा कि कौन से वाले स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज किया है। तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि जो नया बच्चा होगा क्या वो मेल पैदा होगा या फीमेल पैदा होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स इन ह्यूमन बीइंग। थैंक यू।